जो कि ऐतिहासिक था, इसकी बात छिड़ी तो मुझसे भी रहा नहीं गया, क्योंकि मंदसौर में जो कत्लेआम किया गया था किसानों का, तो बाद में जो 4 लेग में जो भारत यात्रा की गई थी उसमें मैं शामिल था। और मैं कहूँगा कि कॉमरेड चंद्रशेखर है हमारे तेलंगाना के, और मैं, हम 2 कॉमरेड थे कि हमने पूरी यात्रा की थी। कुछ लोग कोई यात्रा में थे, कोई यात्रा में नहीं थे। तो किसान आंदोलन के बारे में तो ये कहूँगा कि मैं ये रंग, नस्ल, जात, भाषा, प्रांत, लिंग, ये सब तरह के जो बैरियर थे वो भी उन्होंने तोड़े थे। तो वो जिस एक शेर ने मुझे सबसे ज़्यादा शोहरत दी, वही शेर मैं पेश करना चाहता हूँ कि फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई, फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई, मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। तो ये मोदानी मॉडल मेरा इतना चला, इतना मशहूर हुआ कि मेघा दीदी हो, डॉक्टर सुनीलम हो, योगेश यादव हो, उन्होंने भी वो मोदानी करके फिर उनके तकरीरों में वो स्पीच में लेते थे, तो जब यूज करते थे मोदानी मॉडल, तो मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई, सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरह। तो मैं पूछता था फिर 15-15 लाख आए क्या, बेरोजगारी दूर हुई क्या, वो 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, महंगाई दूर हुई क्या, तो सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ, मेरे देश की जनता कैसे नादान है। तो बिल्कुल, तो और उसके अलावा मैं हबीब जालिब को भी याद करना चाहूँगा कि तुझसे पहले वो जो शख्स याद तक नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। और उसी तर्ज पर राहत भाई ने भी जो कहा था कि वो भी बहुत मशहूर हुआ, और उसके लिए वो ज़्यादा ट्रोल भी किए गए कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, और किराएदार है, जाति बका थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और भारत में संविधान का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है। तो मेरी बात फैज साहब के एक शेर के साथ मैं खत्म करता हूँ कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुर्म से ये खल, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुर्म से ये खल, ना उनकी रस नहीं है ना अपनी रीत नहीं, और यूं ही हमने हमेशा उगा है आग में भी फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। हमारे साथी अभय अपने फुर्सत हुए हैं इश्क के नाकाम, आज ही फुर्सत हुए हैं इश्क के नाकाम में, लौटे हैं आज ही हम फिर अपने काम, तोले गए हम बाजार के दाम पे, अब नहीं है भरम हमें अपने नाम पे, फिर भी नहीं रुकेंगे हम इस मुकाम, फिर भी नहीं रुकेंगे हम इस मुकाम पे, चलते रहेंगे सदा इनकलाब के नाम। बहुत बढ़िया। ये काफी पहले लिखी गई थी, एक प्रेम कविता। ऋतुओं के समय चक्र को पूरा कर फिर आ गया एक नया बसंत, पर पिछले बसंत की मुलाकात अभी भी ताजी सी लगती है। मुझे आज भी अच्छा लगता है फूली हुई सरसों का खेत, मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ तुम्हारे गर्म हाथों का वह स्पर्श, जो झिझकते सकुचाते सौगात में दिए थे तुमने मुझे एक पीली पड़ी बसंत की शाम की। मैं भूल नहीं पाती सूख कर काले पड़े उन चेहरों को, जो रोटी के चंद टुकड़े पाने आपस में ही लड़ा दिए गए हैं, और इन तमाम दिनों को जो बारूद, बंदूकों और अब इंसानी खौफ के धुएं से काले हो गए हैं, बस्तर, झाबुआ, दंतेवाड़ा के नाम पर। जब जब नया बसंत आता है, घोटुल की गमक, काले और पिचके चेहरे, सफ़ेद दाग, खुरदरे हाथ और मासूम मुस्कुराहटें बरबस ही याद आ जाती है, और सिहर जाती हूँ बसंत की हल्की ठंडाई से, सिहर जाती हूँ बसंत की जमी हुई ठंड से, काली पड़ी फसल को देखकर कि फिर झूला झूलेंगे जाने कितने शरीर, कुछ मरने के बाद कुछ जिंदा ही। मैं अब नहीं चाहती पीले बसंत, मैं चाहती हूँ अब नए रंग का बसंत, जिसमें तने हुए हाथों और बंधी हुई मुट्ठियाँ हों, उन काले पिच के चेहरों पर लगी सफ़ेद चमकती आँखें जो आगे बढ़ रही हों अपने हिस्से का बसंत का रंग पाने के लिए, और तब महसूस करना चाहती हूँ तुम्हारी सांसों की गर्माहट को अपने होठों पर। इश्क के नाकाम में इसीलिए सुनाने बोला। आज ही हम फिर अपने नाकाम से, हाँ इश्क के नाकाम से नए अभी जब जमा तोले गए हम बाजार के दाम पे, अब नहीं है भरम हमें अपने नाम पे, फिर भी नहीं रुकेंगे हम इस मुकाम पे, चलते रहेंगे सदा इनकलाब के नाम। ये मेरी नहीं है,
मेरी गुड़िया की सबसे उम्दा सवेरे के आने तक, सबसे उम्दा सवेरे के आने तक, इसकी दीपाली की कविता। जी चाहता है इस कमबख्त समय को रोक ले कोई, पड़ जाए इसके भाग से पैरों में बेड़ियां, ठहर जाए पृथ्वी, सो जाए सारे प्राणी, एक मझे धुले सुनहरे सवेरे के आने तक। सुबह जिसमें सिर्फ प्यार, करुणा, सहानुभूति, सहयोग की यादें हों, जो गई काली अंधेरी रातों के पासेपन और बेईमानियों से एकदम नावाकिफ हो, जिसकी ताज़ी हवा प्राणवायु के संग ले बहती हो शुद्ध मानवता, मनुष्य को वहशीपन की दलदल में धके रहा अंधकार जिसके उजास का ग्रास बने। बस उस उम्दा सवेरे के आने तक वक्त के पैरों में बेड़ियां बंधी रहें, युद्ध रुके ही रहें, आंसू थमे ही रहें, जाने बची। आपने जान डाल दी सर। बुआई हम करते थे, निदाई, गुड़ाई, दवाई, छिड़काव, सभी कुछ। छोटे छोटे पौधे जमीन से बाहर आते, हम उनका आंखें खोलना देखते, उनकी ठंड, गर्मी, धूप, छांव, पानी की ज़रूरतें हम समझते। उनमें खिलने वाले फूलों को हम अपने गोद के बच्चों की नाजुक नाक की तरह छूते थे। बदले में वे भी बच्चों जैसे ही खिलकते। हम सरसों में मटर उड़ाते, चने में अलसी, रंगों का मस्त जलवा देखने चांद खेतों पर थोड़ा नीचे उतर आता। गेहूं पकाकर हमने सोने की चमक सूरज को दिखाई। हमने खेतों में कपास लगाकर गर्मी में बर्फ बिछाई। कटाई हम करते थे, कटाई हम करते थे, बिनाई, दाएं, खलिहान, थ्रेसिंग, सभी कुछ। हर दाना हमें ही जानता था। हमारे खुरदुरे और सख्त हाथों में आकर हमारी भीतर धंसी आंखों में देखकर मुस्कुराता था। तौल पर वजन चढ़ता था, हम बोरियां उठाते थे। बोरियां सिलते हम थे, लदाई भी हम करते थे। फिर कई दिनों तक बेवजह औरतों और बच्चों पर चिड़चिड़ाते रहते थे। वे भी अनमने से बने रहते थे, लेकिन खेतों से गोदामों में पहुंचते ही अन्न के दानों की जातियां बन जाती थी। फिर वे दाने माई बाप की गालियों और एहसानों के साथ सहमते सहमते हमारे बच्चों की भूख को कभी कभार आधा अधूरा मिटाते थे। दाने हमारे पास ही रहना चाहते थे। दानों को रहने के लिए खेत चाहिए था और खेत बीज की मांग करते थे। हमारे पास न खेत थे न बीज। हम फिर नीचे झुक जाते थे और खेत की मिट्टी में आंसू पसीना मिला देते थे। एक दिन अक्सर की तरह नीचे झुके हुए हमने जमीन पर उड़ती हुई परछाइयां देखी। वो धुआं था जो धुंध में दूर किन्हीं चिमनियों से आ रहा था। तब कारखानों को हाथों की जरूरत थी और हम शहरों की तरफ दौड़ पड़े। हमारे पसीने और खून से फिर नोटों की फसल उगी। दानों की तरह ही उसमें भी हमारा हिस्सा नहीं था। शहरों में हम खुराक बने कारखानों की, और एक दिन हमने चिमनियों में उसी मकड़े को जाला बुनते देखा जिसने खेतों में भी दहशत फैलाई थी। फिर हमने देखा खुद को नोटिस चस्पा कारखाने के बंद दरवाजे पर बेकार खड़े हुए। हमने फावड़े चलाए, ईंटें जोड़ी, गिट्टी फोड़ी, ठेला चलाया, खोमचा लगाया, चाय की टपरी, हम्माली, पुताई, सुतारी, कबाड़ बीनी और भी न जाने कितने अपने बस जितने तमाम काम। फिर भी हमें कामचोर कहा जाता। हमारी 5 बाई 6 फीट की खोली को 7 बार तोड़ा गया और हम रोए बिना चुपचाप अपने गीत भूलते रहे, अपनी भाषा। हमारा तांबई रंग गांव से शहर आकर स्लेटी हो गया। हम जो खुरदुरे थे और बहुत सख्त, खुद को बहुत मरगिल्ला और पिलपिला होता देखते रहे। चौराहों पर, होटलों पर,
दारू के ठेकों के आसपास या फिर यूं ही सड़कों पर तेज़ रफ्तार गाड़ियों और इसकी उसकी गालियों से सुनते बजते हम शहरों में भीड़ बने बेकार कचरे के ढेर, कभी कभार ज़मीन समतल करने के आए काम, वरना बने रहे सिर्फ हिकारत के हकदार। दोपहर की धूप और कसेले अंधेरों में कई दिनों तक सूखते हुए, काम के इंतज़ार में ऊब से बेहद थके, एक दिन जब हमारे बच्चे कटी पतंग लूटने के लिए भूख भूलकर हमारी याददाश्त से थोड़ी दूर जा चुके थे और सारे खूंटे तेज़ हवा में उखड़े जा रहे थे, हमने कचरे के तिनकों की तरह हल्का पाया खुद को और हम सब उड़े हम सब, और अंधेरा फैलाने वाली रोशन आंखों में कांटों की तरह जाकर गच गए। क्या बात है। आखिरी